बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम केजी क्लास, वेलकम बैक टू द मैथ्स लेसन। किताब का सफ़ा खोल लीजिए। किताब आपको मालूम है कौन सी है, मैथमेटिक्स सी की। तो जल्दी से देखते हैं कि आज की किताब का जो सफ़ा है, क्या वो जो मेरे पास है आपके पास है? हाँ जी, ये वाला सफ़ा है आज का हमारा, और इसमें हम कुछ एक्टिविटी करने लगे हैं जिसके लिए हमें कुछ नंबर्स का आइडिया होना चाहिए। जी टीचर्स, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो उसके एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स है, दे आर रिलेटेड टू द रिकग्निशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ एस्टिमेशन। एस्टिमेशन का मतलब अंदाजा लगाना, और अंदाजा हम तब लगाते हैं जब एक्चुअल कैलकुलेशन में नहीं पढ़ते, लेकिन किसी चीज को देख के या किसी क्वांटिटी ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी को देख के हम गेस करते हैं कि शायद ये इतने होंगे। और ये अंदाजा लगाना कि कितना करीब तरीन अंदाजा रहा, यही हमारी स्किल है जो आज हमने बच्चों के साथ शेयर करनी है। क्योंकि हम वी आर जस्ट गिविंग देम आइडियाज, तो इसलिए हम इनको ये आइडिया देंगे कि मैथमेटिक्स में एस्टिमेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि काउंटिंग को लेके हमारे अपने कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं। सो हमारे एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम आर फ्रॉम द बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स की लर्निंग एरिया। ऑब्जर्व वेरियस ऑब्जेक्ट्स एंड एस्टिमेट देयर वेट एंड लेंथ। वेरीफाई देयर एस्टिमेशन यूजिंग सिंपल टूल्स। तो सबसे पहले हम एस्टिमेशन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए कुछ ऑब्जेक्ट्स की एग्जाम्पल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव सम बॉल्स इन फ्रंट ऑफ यू, तो अगर आप उनको देखे, मतलब एक्चुअल काउंट किए बगैर कहते हैं कि मे बी दीज आर 5, और हो सकता है वो 6 हो या 7 हो, तो इसका मतलब है कि आपकी एस्टिमेशन उसकी करीब थी। आपने अंदाजा लगाया कि शायद मेरे पास इतने बॉल्स हैं, लेकिन जब आपने उनको एक्चुअली काउंट किया तो फिर पता चला कि नहीं, वो तो 5 नहीं थे, वो तो 7 थे, मगर 5 आपने करीब तरीन काउंट किया। और अगर आप कहें जी मेरे पास 2 बॉल्स हैं और फिर वो काउंट करने के बाद 7 निकले, इसका मतलब है कि आपकी एस्टिमेशन कुछ, यानी आपका अंदाजा कुछ इतना अच्छा नहीं था, इट वाज क्वाइट वीक। तो अंदाजा का मतलब है जब आप कुछ देखते हैं और अपने ब्रेन में उसको जल्दी से फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि ये कितने होंगे। तो टीचर्स, एस्टिमेशन मीन्स रफली कैलकुलेटिंग और जजिंग अ नंबर और वैल्यू। तो चूंकि ये छोटे बच्चे हैं, रियल ऑब्जेक्ट से हम इनको कॉन्सेप्ट समझाते हैं, इसलिए टीचर्स अभी आपने क्या करना है कि इनके लिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेबल पे अरेंज करने हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव सीन द लेसन प्लान एंड द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, कुछ आइडियाज हमने यहाँ पे आपके साथ जो शेयर किए हैं, फॉर एग्जाम्पल इन अ जार or blocks or cubes or maybe candies, whatever objects you have arranged on your table, बच्चों को आपने इंडिविजुअली या ग्रुप्स में बुला के पूछना है कि ये कितने, अंदाजे उनको क्या लगते हैं, ये कितनी कैंडीज होंगी, अंदाजन ये कितने ब्लॉक्स होंगे। और जब वो अंदाजा लगा के ऐसे ही कोई गेस नंबर बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव 15 ब्लॉक्स एंड दे से दे आर 9 ब्लॉक्स, तो लेट देम काउंट। आज चूंकि ये कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन है इनके लिए, इसलिए एक्यूरेट काउंटिंग को हम एक्सपेक्ट नहीं करें, लेकिन इनको जब गेस करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये गेसिंग स्किल इनकी बेहतर हो जाएगी और इंप्रूव हो जाएगी। सो प्लीज, फॉर एग्जाम्पल, विच रिबन विल रैप अराउंड द पंपकिन। एक आइडिया लगाएं, क्या लगता है कि जो पंपकिन है, कौन सा जो रिबन का पीस है इनके आसपास इसको पूरा कवर कर सकता है। सो मे बी इफ दे पिक दिस वन अप, इसका मतलब है कि इन बच्चों की ऑब्जर्वेशन, जिन पे आप इतने से काम कर रहे हैं, इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि वो देखते ही बता सकते हैं कि क्या करेक्ट हो सकता है। सो मल्टीपल आइडियाज आर फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल हियर एक और एग्जाम्पल है एस्टिमेशन की। बच्चे जो है नंबर्ड ब्लॉक्स को यूज कर रहे हैं ये देखने के लिए कि हाउ लॉन्ग समथिंग इज। सो इफ यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू यूज ब्लॉक्स, आप आइडिया को देख लें किस तरह यहाँ पे यूटिलाइज किया गया है। टीचर ने बच्चों को कहा है कि लेट के अपनी आर्म की लेंथ का एस्टिमेट लगाएं कि कितने ब्लॉक्स आएंगे। हो सकता है किसी ने एस्टिमेट लगाया हो कि 14 होगा, लेकिन एक्चुअल आया 17। सो दिस इज अ फन वे टू टीच देम द कॉन्सेप्ट ऑफ एस्टिमेशन। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज हियर ऑन द स्क्रीन। कुछ आइडिया हुआ आपको? शाबाश। एस्टिमेशन का मतलब है कि आपने किसी चीज को देखते सिर्फ आइडिया लगाना है, क्विक काउंटिंग नहीं करनी। सो आई थिंक इफ आई लुक एट दिस पार्ट ऑफ द बॉक्स विथ कैंडीज, maybe there are 12 candies, I don't know, so I'm just going to write here 12. Now I am going in the next box to actually count them and see was I close or was I far. क्या मैं नजदीक थी
या दूर? So let's count. Please count with me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh my God, my guess was accurate. Let's see, maybe next time I might make a mistake. Now let's see how many flowers are here. My guess might be, maybe there are 10. Let's see. 10. Now I wrote 10 here without counting. So let's see how many. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, 9. I was one number ahead. Okay, so now next is that you have to count these on your own and then figure out how many flowers or happy faces are there. So if you randomly say, maybe I say maybe there are 20, or maybe I say there are 30. So let me put here 30. It's just a guess without counting. So let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So exactly there are 20 smiley faces, but I was way ahead of counting them in my estimation. So teachers, this is how you're going to do. You're going to give them different objects and you're going to ask them to first say a random number while guessing it and then actually counting it. So this game can be fun. अगर आप real objects बच्चों को दे दें तो इनको अगर आप मैथ कॉर्नर में सेंड करती हैं कि वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ले आए और फिर उनसे रैंडमली एक दूसरे से पूछें, दे कैन मेक अ चार्ट, क्योंकि दे केजी क्लास है, दे कैन डू थिंग्स ऑन देयर ओन, सो दे कैन आल्सो मेक योर गेस और दी काउंट, एक्चुअल काउंट, इस तरह का कोई टेबल बना दें, बोर्ड पे बना दें, चार्ट पेपर पे बना दें, या इनसे कहें अपनी कॉपीज पे बना लें और कुछ रैंडम ब्लॉक से चीजें अपने पास रख लें और फ्रेंड्स के साथ जो है इस गेम को कंटिन्यू करें. एंड व्हेन दे आर डन हियर दे कैन आल्सो चेक फॉर डिफरेंट लेंथ्स. सो प्लीज मेक श्योर कि आप बच्चों को पहले एस्टिमेशन का कॉन्सेप्ट दें. वंस दे अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एस्टिमेशन देन यू गिव देम दिस वर्कशीट टू कंप्लीट एट होम. एस्टिमेशन का कॉन्सेप्ट ये टीचर्स सिर्फ बच्चों को आपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू और फिर उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन के थ्रू करना है, गिविंग देम सिंपल टूल्स. तो सिंपल टूल्स के लिए आपके पास अगर स्केल मौजूद है तो गुड इनफ, अगर ब्लॉक्स है या रिबन्स हैं या स्ट्रिंग्स हैं आप वो भी यूटिलाइज कर सकती हैं. सिर्फ आपने इनको आइडिया देना है कि गेसिंग कैन बी अ फन, और आहिस्ता आहिस्ता गेसिंग करते करते और नंबर्स को जानते जानते इनकी जो एक्चुअल काउंट के करीब तरीन एस्टिमेशन है वो इनके पास जो है वो पहुंच जाएगी. एंड देन दे विल बी एबल टू एस्टिमेट करेक्टली एंड मोस्ट टू द मोस्ट नियरेस्ट आंसर. प्लीज कंटिन्यू विद द एक्टिविटी. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.